दूसरे देव हमारे भगवान नारायण। नारायण भक्त तो ही भगवान विष्णु की आराधना, जिनके लिए कहते हैं शांताकारम भुजगशयनम पद्मनाभम सुरेशम। शांताकारम ही है जो, और भगवान विष्णु की आराधना करने वाला जीव निश्चित ही भक्ति और मोक्ष को प्राप्त होता है। तो भगवान विष्णु की पूजा। अच्छा, दूसरे अर्थ में विष्णु शब्द का अर्थ क्या होता है आप लोगों को पता है? विष्णु का अर्थ होता है व्यापक, और व्यापक यानी जो सर्वत्र विद्यमान है, सब में है। आप जब किसी भूखे को भी भोजन कराते हो ना, तो वो भगवान विष्णु की ही पूजा है। आप जब किसी पशु पक्षी को दाना डालते हो, वो भी भगवान विष्णु की पूजा है। क्यों? वो सर्वव्यापी है, सब में है, जीव जंतु पशु पक्षी सब में। प्रकृति की सेवा ही भगवान विष्णु की सेवा है। हमारे प्रभु भगवान विष्णु का कार्य क्या है? जगत का पालन करना। और जब आप भगवान की सहायता करते हो, यानी हे प्रभु आप हमको दे रहे हैं और हम और जीवों को दे रहे हैं। देखो, अगर भगवान हमें भूख केवल 4 रोटी की है और भगवान ने हमें 10 रोटी दी है, तो हमारी कितनी है? हमारी तो 4 ही है, लेकिन उसमें जो 6 रोटी है वो किसकी है? वो भगवान ने हमें क्यों दी है? कि तुम औरों को दे सको। लेकिन हम लोग 10 पर ही अधिकार जमा ले तो अत्यंत संग्रह वृत्ति लोभ जीव के पतन का कारण होता है। दत्त भगवान ने अपना एक गुरु मधुमक्खी को भी बनाया है। क्यों? मधुमक्खी को देखा है आपने? शहद इकट्ठा करती रहती है, खाती नहीं है, जमा करती है, और आखिरी में क्या होता है? शहद ले जाने वाले आते हैं और उसको मार कर शहद ले जाते हैं। इससे क्या शिक्षा मिलती है? जो लोग केवल संग्रह ही करते हैं, निग्रह नहीं करते, यानी बस इकट्ठा करते रहते हैं, आखिरी में उनके द्वारा किया गया एकत्र वह धन वह संपत्ति उनके ही मृत्यु का कारण बन जाती है। इसीलिए अत्यंत संग्रह भी अच्छा नहीं है। तो यदि भगवान ने हमें आवश्यकता से अधिक दिया है, तो क्यों दिया है? कि हम औरों की सेवा कर सकें, औरों की सहायता कर सकें। तो भगवान विष्णु का पूजन तो करना ही चाहिए। उनके पूजन के बिना तो कुछ हो ही नहीं सकता।